गाइस, आपने अपने अच्छे कर्मा बहुत सारे किए हैं, पास्ट लाइफ में भी किए हैं, अभी भी आप कर रहे हो और अभी भी आपने हार नहीं मानी है। ओके, तो इसका फल तो आपको मिलकर ही रहेगा। अब ये फल आपको कब मिलेगा, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि ये फल आपको 1 महीने के बाद बहुत ही 60% लोगों के लिए 1 मंथ के बाद आपको अपने अच्छे कर्मा की वजह से बहुत सारे अच्छे फल मिलने वाले हैं गाइस। क्योंकि आपने अभी तक भी इतना कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, फिर भी आपने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा है और किसी के लिए बुरी फीलिंग अपने मन में नहीं लाई है गाइस। ओके, हाँ, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मुझे ही क्यों इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है, तो मैं इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता हूँ और मुझे किसी के लिए बुरा करना भी नहीं है, मुझे मेरे नेगेटिव कर्मा भी नहीं बढ़ाने हैं। इस तरह से आप अपने लिए सोचते हो और ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस। और आपकी फैमिली की बात की जाए तो आपकी फैमिली भी बहुत ही अच्छी है, मतलब आपकी तरह ही है, उनके मन में भी कुछ भी नहीं है, फिर भी आप और आपकी फैमिली बहुत कुछ सह रहे गाइस। ओके, और मैंने आपको बताया कि ये जिस किसी की भी फाइल है उनकी कैरियर अच्छी नहीं चल रही है, वो फाइनेंशियली भी इतने अच्छी कंडीशन आपकी नहीं है, फिर भी आपको भगवान के ऊपर भरोसा है और आपको जो भी मिलता है उसमें आप खुश रहने की कोशिश करते हो और आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उसको निभाने के लिए भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और कभी तो थक भी जाते हो, लेकिन कभी भी यूनिवर्स से शिकायत नहीं करते हो और गॉड के लिए कुछ भी बुरा नहीं बोलते हो। और कुछ लोग आपके लिए बुरा सोचते हैं, उसके लिए भी आप उनके भी लिए भी कुछ नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्स मुझे संभाल लेगी और जो भी मेरे लिए कुछ भी नेगेटिव कर रहा है वो मुझे असर इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता है, क्योंकि आप अच्छे कर्मा करने वाले इंसान हो और आपने कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा है, तो आपके लिए भी कोई बुरा कर भी नहीं पाएगा गाइस, ये आपको अच्छी तरह से पता है। इस वजह से आप निश्चित रहते हो और फिक्र नहीं करते हो इसके लिए, आपको सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने कैरियर को लेकर फिक्र रहती है कि ये सिचुएशन मेरी कब ख़त्म होगी, कब मेरी लाइफ में खुशी आएगी, कब एबंडेंस आएगी और मुझे मेरे अच्छे कर्मों का हिसाब मिलेगा, फल मिलेगा। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि 60% लोगों के लिए कि वो 1 महीने के बाद ये आपकी सारी सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। ओके, और आपको अपने अच्छे कर्मा के फल मिलने लग जाएंगे। और कैसे मिलेंगे गाइस, तो वो भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपको अचानक से ही आपकी कैरियर में बढ़ोतरी होगी, बहुत सारी आपको अपने चारों ओर से एबंडेंस मिलने लग जाएगी गाइस। ओके, इससे आपको पता चल जाएगा। और कुछ लोगों के लिए मैं जो 40% बाकी है गाइस, उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि उनको 5 मंथ लगेंगे गाइस, या फिर 5 हफ्ते, 5 हफ्ते या 5 मंथ के बाद आपकी ये सारी सिचुएशन दूर हो जाएगी, हल हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको सब्र नहीं खोना है, टूटना नहीं है और जिस तरह से अभी आप अच्छे कर्मा कर रहे हो और जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो, इस तरह से ही आगे बढ़ते रहिए। यहाँ ये मैजिक गार्डियन और ये दी एम्परर का कार्ड ये बता रहा है गाइस कि बहुत सारे लोग आपके लिए बुरा करने की फीलिंग रखते हैं, भावना रखते हैं और आपको तोड़ना चाहते हैं, तो वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मतलब जो कुछ भी वो आपके लिए करेंगे वो आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपने किसी का बुरा नहीं चाहा है, तो यूनिवर्स प्रोटेक्शन देगी और कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। ओके, तो इसके लिए आप फिक्र मत करिए। तो मैंने आपको वक्त भी बता दिया। ओके, और
किस तरह से आपको फल मिलेंगे। तो आपको अपनी कैरियर में अबंडेंस लाइफ मिलनी शुरू हो जाएगी गाइस, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी लाइफ में, वो भी धीरे धीरे उससे आप बाहर निकलने लग जाओगे वक्त के साथ। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पायल 3 चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके अच्छे कर्मा क्या है, जिनका फल आपको कब और कैसे मिलेगा। पायल 3 जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताए कि उनके अच्छे कर्मा क्या है। जिनका फल आपको कब और कैसे मिलेगा। ये कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस। यूनिवर्स डिवाइन, 2 ऑफ कप, 9 ऑफ कप, किंग ऑफ कप, कप की एनर्जी, किंग ऑफ वांड्स, फायर साइन, वाटर साइन, यूनिवर्स डिवाइन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, अर्थ साइन, 3 ऑफ वॉन्ड, द डेविल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास से पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ एयर साइन नहीं है गाइस, शॉर्ट की एनर्जी नहीं है। चलिए यहाँ से पता, ये आपके कर्मा के कार्ड है तो यहाँ से पता चलेगा कि आपके अच्छे कर्मा क्या है। यूनिवर्स डिवाइन, आपके अच्छे कर्मा क्या है, जिनका फल आपको कब और कैसे मिलेगा। डायरेक्शन गार्डियन, चूज योर पाथ, माउंटेन, स्टैंड योर ग्राउंड, हाई प्रीस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर, ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। Just 1 minute guys. Eagle, see from a higher perspective. Okay. Broken arrow, embrace the energy of peace. Hunter, track down your fear and desire. Okay. Stargazer, set your sights higher. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। तो गाइस यहाँ आपके अच्छे कर्मा क्या है, तो आपके यहाँ जो कार्ड है गाइस, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ शॉर्ट की एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि आपने नेगेटिव कर्मा भी किए और पॉजिटिव कर्मा भी किए हैं, क्योंकि आपके अंदर एक घमंड है गाइस। ओके, और आपको लगता है कि मैं अपने आप में ही कुछ हूँ, महान हूँ, बहुत कुछ हूँ, और अपने आप को बहुत कुछ मानने की वजह से आपके अंदर जो एटीट्यूड है, घमंड है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और इस वजह से आपने कुछ अपनी लाइफ में नेगेटिव कर्मा भी किए और पॉजिटिव कर्मा भी किए। आपने पॉजिटिव कर्मा ज़्यादा किए हैं और नेगेटिव कर्मा कम किए हैं, ये मैं ज़रूर कहूँगी गाइस। ओके, क्योंकि यहाँ कप की एनर्जी ज़्यादा है तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की है अपनी तरफ से पॉजिटिव कर्मा करने की, लेकिन आपसे कुछ नेगेटिव कर्मा भी हो गए अपने अभिमान की वजह से, अपने घमंड की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से। ओके, इस वजह से आपने कुछ अपनी तरह से, जिस तरह से लाइफ होनी चाहिए, जीनी चाहिए, इस तरह से आपने ली। आपके पास जब सब कुछ आ गया तब आपके पास थोड़ा घमंड आना संभव था गाइस, वो जायज़ है, लेकिन इस वजह से आप पॉजिटिव कर्मा करने भूल गए और नेगेटिव कर्मा करने लगे। और नेगेटिव कर्मा किस तरह से किए आपने, वो भी मैं आपको कहूँगी गाइस, कि आपने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया और इस वजह से आपने किसी को बुरा भला भी कहा, किसी को हर्ट भी किया, किसी को
नुकसान भी पहुंचा इस वजह से। आप तो भूल भी गए होंगे, लेकिन जो सामने वाले इंसान को दुख मिलता है वो याद रखता है गाइस। ओके, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले गए। स्टार्टिंग में आपने बहुत ही अच्छे अच्छे कर्मा किए और आपने बहुत कुछ लोगों को ज्ञान भी दिया, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी भी आपने दी गाइस, कि भगवान के ऊपर मानना चाहिए, बिलीव रखना चाहिए। आपने बहुत कुछ गॉड के लिए भी समझाया लोगों को कि गॉड इज़ ग्रेट। ओके, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए वैसे वैसे आपके कर्मा भी थोड़े नेगेटिव होते चले गए। अब मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि आपके अच्छे कर्मा ये है गाइस कि आपने लोगों को समझा, उनकी कदर की, रिस्पेक्ट की। इस वजह से आप बहुत ही ऊंचे लेवल पर पहुंच गए। ओके, और इस वजह से आपके अंदर घमंड आ गया। अब अभी आपकी सिचुएशन क्या है वो भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैंने आपको बता दिया कि आपके अच्छे कर्मा बहुत सारे ही। तो अभी हाल फिलहाल आप पॉजिटिव कर्मा भी करते हो और नेगेटिव कर्मा भी करते हो, और वो भी आपके अपने नेचर की वजह से। आप गो विद द फ्लो में ही चल रहे हो, जिस तरह से लाइफ जीनी चाहिए इस तरह से ही जी रहे हो, लेकिन आप कॉन्शियस नहीं हो कि आप पॉजिटिव कर्मा भी कर रहे हो और नेगेटिव कर्मा भी कर रहे हो। ओके, मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आपसे नेगेटिव कर्मा भी हो रहे हैं, लेकिन अभी उसके ऊपर आप ध्यान देना नहीं भी चाहते हो गाइस। तो आपके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी गाइस कि आप प्लीज़ अभी आप नेगेटिव कर्मा के ऊपर भी ध्यान दीजिए गाइस। ओके, क्योंकि यहाँ आपको कहा जा रहा है कि इस वजह से आपकी एनर्जी भी इधर उधर हो रही है। ओके, और इस वजह से गाइस आप लोगों को डराते हो, लोगों को, और वो आप अनजाने में भी नहीं कर रहे हो। आप अपनी एटीट्यूड पावर में भूल चुके हो कि आप नेगेटिव कर्मा कर रहे हो। ओके, तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और आपने अपने पास जो कुछ भी है इसका शुक्रगुजार करिए, लेकिन इतना ज़्यादा घमंड मत कीजिए। अब जो आपने अच्छे कर्मा किए हैं उसके फल आपको ज़रूर मिलेंगे गाइस, तो वो आपको 2 महीने के बाद मिलेंगे गाइस। ओके, लेकिन मैं यहाँ आपको कहना चाहती हूँ कि अभी आपके पास बहुत कुछ आ गया है, इस वजह से आप घमंड में अपनी लाइफ जी रहे हो, और आपकी हाल फिलहाल की लाइफ बहुत ही ज़्यादा एबंडेंस है गाइस, क्योंकि यहाँ एबंडेंस के कार्ड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप इमैच्योरिटी दिखा रहे हो अपने कर्मा को लेकर, इस वजह से आप थोड़े नेगेटिव वे में भी जा रहे हो, तो इसके ऊपर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। हाँ, आपने अच्छे कर्मा किए हैं, इसका फल आपको 2 मंथ के बाद मिल जाएगा। ओके, और किसी किसी के लिए 3 मंथ के बाद। ओके, तो गाइस इसका फल तो आपको मिलेगा। तो मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि आप नेगेटिव कर्मा जो कर रहे हो गाइस उसका फल भी आपको मिलेगा, तो इसके लिए भी तैयार रहिए। तो अभी आप जो कुछ भी आपके पास है इसके लिए घमंड मत कीजिए, और पहले जैसे थे वैसे ही बन जाइए। और आप अनजाने में ना सही, लेकिन जो नेगेटिव कर्मा आप अपने एटीट्यूड की वजह से कर रहे हो उसको याद रखिए, जिससे आपसे आगे चलकर नेगेटिव कर्मा ना हो। ओके, लेकिन यहाँ मैं आपको कहूँगी कि आप जो कुछ भी करते हो उसका रिज़ल्ट आपको उसके बाद तुरंत कर्मा मिलता ही है। सभी को अपने कर्मा यहाँ ही मिलते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो अभी से आप फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, तो इसमें आप बदलाव ला सकते हो, सुधार कर सकते हो। इस वजह से मैं कह रही हूँ। बाकी आपने जो अच्छे कर्मा किए उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये भी कहूँगी कि नेगेटिव कर्मा करते हो तो उसका फल भी मिलता है। ओके, आज हमारा टॉपिक अच्छे कर्मा का है, तो आपके अच्छे कर्मा के फल आपको मिलने वाले हैं। कब और कैसे मिलेंगे तो मैंने आपको वक्त भी बता दिया, और कैसे मिलेंगे तो गाइस
अभी आपकी जो अबंडेंस लाइफ है गाइस, उसमें आपको और ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस है गाइस। ओके, और आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताएंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप अपना एटीट्यूड अपने फैमिली के ऊपर भी ना बताए, ना दिखाइए गाइस प्लीज़। ओके, क्योंकि वो भी इफ़ेक्ट थोड़ा होगा। आप अपने घमंड में इतना चकनाचूर हो गए हो कि आप अपने फैमिली के साथ किस तरह से रह रहे हो, किस तरह से हो, वो भी आपको पता नहीं है। तो इसमें भी आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि आप नेगेटिव कर्मा करोगे तो आपको ही मिलेगा, दूसरों को नहीं मिलेगा, वो तो आपको पता है। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।